बसपा जैसे का तैसा जवाब देने के लिए तैयार है और पूरी ताकत लगा देगी। बीजेपी को वोट देना पड़ेगा तो देंगे, लेकिन एमएलसी के चुनाव में सपा के उम्मीदवारों को हराने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। घिनौना रूप एक बार फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के आम चुनाव से पहले ही आ गया है, ताकि लोग मेरे कहने की बजाय खुद ही ये देख लें कि बीएसपी के साथ सपा ने कभी भी ईमानदारी नहीं बरती है, बल्कि हमेशा ही दगा व बाहरी एवं भीतरी विश्वासघाती किया है। श्री अखिलेश यादव ने इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी आदर सम्मान देने की बजाय उनका हर प्रकार से अनादर ही किया है, जिसमें उनके नाम पर बने खासकर नए जिलों व यूनिवर्सिटी आदि का नाम बदलना शामिल है। और ये सब ऐसे सामाजिक व राजनीतिक अपराध हैं जिन्हें ना तो कभी भुलाया जा सकता है और ना ही बीएसपी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान से जुड़े लोग कभी भी माफ़ इन्हें कर सकते हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। और आज मैंने कल जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में सही तथ्य मैंने मीडिया के माध्यम से खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं, पूरे देशवासियों के सामने रखे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जो इनकी विफलता हुई है, जो इन्होंने दलित विरोधी जो चेहरा इनका सामने नज़र आया है पूरे देश की जनता को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सन 2007 की तरह जैसे इन्होंने 3 में हमारे 38 विधायक तोड़े, तो सन 2007 में ये साफ हो गए थे। अब इनका फिर से इनका भी हालत फिर से ऐसी होने वाली है। हमारी पार्टी के कुछ लोगों को जो निकाले हुए हैं, पार्टी के लोग जो पार्टी विरोधी गतिविधियों से के कारण निकाले हुए हैं, बीएसपी के रिजेक्टेड लोग हैं जिनको निकाला हुआ है। अब काम कुछ बचा नहीं है, उनको आए दिन प्रेस बुलाकर कि ये है फलाना, ये है इसने बीएसपी छोड़कर सपा ज्वाइन कर ली है, उनके साथ 1-2 और दूसरी पार्टियों का नाम ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल इनको शायद इतिहास की जानकारी नहीं है। तो जो 38 एमएलए जो इन्होंने तोड़े थे उनका क्या हाल हुआ और इनके पिता श्री का क्या हाल हुआ सन 2007 के। तो मायावती कह रही हैं कि जो हम लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जिनको निकाला था, जिन विधायकों को, अब उनके पास तो कुछ बचा नहीं है, ऐसे में उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। और सीधे तौर पर असलम जो बीएसपी के विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। हम लोग सातों लोग किसी भी पार्टी में जाने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी ही पार्टी में बने रहेंगे और माननीय सुप्रीमो जी का हक है, उनके फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और उन्हीं के पार्टी के झंडे के नीचे अपनी जनता के बीच में जाएंगे। और बाकी आने वाले समय में गम और भी हैं जमाने में, मोहब्बत के सिवा जवानी का लुत्फ किया जब हर काम में मातम ना हो। जी हाँ, तो आपको ये बता दें कि मायावती ने यहीं वो नहीं रुकी, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को ये हरकत भारी पड़ेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 11 विधान परिषद की सीटें हैं और अगले साल जनवरी में खाली हो रही हैं। इनमें से 6 सीटों पर सपा, जबकि 2 सीटों पर बसपा और 3 सीटों पर बीजेपी के सदस्य हैं। यूपी के मौजूदा विधायकों की संख्या के आधार पर 11 विधान परिषद की सीटों में बीजेपी 8 में से 9 सीटें जीतने की स्थिति में है, तो वहीं सपा की 1 सीट यहाँ पर जीत तय है 1 सीट पर, और दूसरी सीट के लिए उसे निर्दलीय सहित अन्य दलों के समर्थन की जरूरत होगी। 2018 में हुए विधान परिषद के चुनाव में सपा ने अपनी 1 सीट जीतने के साथ साथ बसपा के भीमराव अंबेडकर को समर्थन देकर एमएलसी बनाया था, लेकिन इस बार सपा और बसपा के रिश्ते बिगड़ गए। ऐसे में मायावती ने साफ कर दिया है कि दिसंबर में होने वाले एमएलसी चुनाव में सपा को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन कर सकती हैं। हालांकि बसपा विधायकों ने जिस तरह से बागी रुख अख्तियार किया है, वैसे में पार्टी के साथ महज 7 से 8 विधायक ही हैं और बीएसपी ने, आपको बता दें कि बागी रुख अपनाने वाले विधायक असलम रायनी, जो कि भिगना से विधायक हैं, श्रावस्ती जिले की भिगना विधानसभा सीट से, उनको पार्टी से बाहर किया। साथ ही असलम अली, जो कि हापुड़ के ढौलाना से विधायक हैं, उनको भी बाहर किया है। इसके अलावा जो फेरिस्त है वो लंबी है।
समाजवादी पार्टी से विधायक जिनको लगातार आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जिन विधायकों को अपनी ओर खेमे में किया है, ऐसे में सपा को सीधे तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मायावती ने तल्ख अंदाज में ये कहा है। जीतू शर्मा समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीतू जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। जीतू जी, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है मायावती जी के द्वारा कि देखिए, इस तरह की हरकत जो है, जो समाजवादी पार्टी ने की है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हम चाहे बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन सपा को सबक जरूर सिखाएंगे। देखिए, मैं तो सुनील जी केवल इतना कहना चाहता हूं कि बसपा सुप्रीमो को कम से कम एक बार अपनी तरफ देख लेना चाहिए। जिस तरीके से काशीराम जी की विचारधारा के उलट ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है आने वाले समय में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, कहीं ना कहीं जो बसपा के सच्चे सिपाही हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं और सांसद हैं, वो इस बात को लेकर बड़े आहत हैं और उसी के चलते वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि दलितों की लड़ाई, दलितों के स्वाभिमान की लड़ाई आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ही आगे बढ़ा सकती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बहन कुमारी मायावती जी ने काशीराम के सपने को चकनाचूर करने का काम किया है। और आज जो मायावती जी भाषा बोल रही है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी के डर से जो ये गठबंधन जो आप देख रहे हैं आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, इसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका ईडी और सीबीआई की आपको देखने को भी मिलेगी। विधायकों को आप बुला लेते हैं अपने पास बीएसपी के, अब ऐसे में मायावती ये भी नहीं कहें। हम हर दल के लोगों का स्वागत करते हैं, जो दल हमारे साथ आना चाहते हैं, जिस भी दल के नेता हमारे साथ आना चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं। भाई, हमारी विचारधारा समाजवादी है, हम सभी लोगों को साथ। लोकसभा में जो गठबंधन किया था बहुजन समाज पार्टी से, उसमें आपको ज्यादा कुछ लाभ तो नहीं मिला, लेकिन इसका असर ये हुआ कि अब मायावती ये कह रही हैं कि देखिए, उस जो घटना हुई 1995 में, उसकी टीस तो आज भी है। जबरदस्ती हमसे वो वापस कराने की चीजें की गई, और सीधे तौर पर जब ये चुनाव के परिणाम आए उसके बाद तो आपने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। बोले कई बार फ़ोन लगाया, आपके सेक्रेटरी जो अखिलेश जी के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तक बात नहीं कराई। बोले ऐसे में क्या करते? नहीं, देखिए, मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता। नहीं, वो तो सारी बातें कह रही हैं, वो सारी बातें कह रही हैं, पुरानी बातें नहीं, वो सब बातें कह रही हैं। लेकिन मैं केवल इतनी बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के अंदर इकलौते ऐसे नेता हैं कि यदि आम कार्यकर्ता, एक साधारण व्यक्ति भी उनसे मिलना चाहे तो बड़े आराम से उनसे मिल सकता है। तो मैं इन बातों में कोई बात नहीं रख सकता है या मान सकता है कि उन्होंने फोन किया और मायावती जी की बात नहीं हो पाई। करीब आधे घंटे मायावती जी आई, उन्होंने अपनी बात रखी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है, आधे घंटे में उन्होंने तमाम सारी बातें कही। उन्होंने कहा वो दिन कैसे भूल जाऊंगी भाई। मायावती जी ने सारे आधे घंटे वो चिट्ठी पढ़कर सुनाई लोगों को और प्रेस के साथियों को, जो भाजपा के मुख्यालय से आई थी, जिसमें केवल और केवल झूठ का पुलिंदा वो लोग लाए थे। इसके सिवा उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। उसमें कोई सच्चाई, तनिक भर भी उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और आने वाले समय में दलितों के स्वाभिमान और हक की लड़ाई, उनके हक और हकूक की लड़ाई को बेचने की तैयारी बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। कैसे प्रमाणित करेंगे आपके जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो एक चिट्ठी आई बीजेपी के कार्यालय से, वो पढ़ी गई? नहीं, जिस तरीके की भाषा बोली जा रही है, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। भाई, दलितों के खिलाफ जो दल काम करता है उसी के साथ गठबंधन होने की बात हो रही है। नहीं तो क्या करेंगे आप ये बताइए। अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप सीधे तौर पर ये कह देंगे कि नहीं, बी टीम हो गई है तो बीजेपी की? बिल्कुल बी टीम है। यदि कोई किसी दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ता है या समर्थन देता है तो सीधे तौर पर, साफ तौर पर बी टीम माना जाएगा। उन्होंने अभी उसमें कौन सा क्या गलत है? उन्होंने अभी ये स्पष्ट नहीं किया जीतू शर्मा। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगर बीजेपी को समर्थन देने की बात आएगी तो समर्थन देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगे। नहीं, बिल्कुल मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने कहा है कि आने वाले विधान परिषद चुनाव में भी जो है बसपा भाजपा का समर्थन करेगी। तो निश्चित तौर पर बसपा अब इस समय, यदि वर्तमान समय की मैं यदि बात कर लूं, तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर सामने आ रही है। आपको ऐसी क्या जरूरत थी कि आपने इस तरह की सेंधमारी शुरू कर दी और 7 विधायकों को ले लिया? देखिए, जब कोई भी दल और किसी भी दल का मुखिया उसकी जो विचारधारा है उससे विपरीत कोई काम करेगा तो निश्चित तौर पर जो सच्चे कार्यकर्ता होंगे उनके मन में एक टीस और एक आहत उत्पन्न हो जाती है। और उसी का रिएक्शन आपको देखने को मिला कि जो 6-7 विधायक थे जो हाल फिलहाल में निकालने की भी जो बात की जा रही है, वो सपा सुप्रीमो के पास मिलने पहुंचे। और हम सभी दल के जो भी दल, देखिए, अभी तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायक
आप लोगों के संपर्क में है, आने वाले समय में हम लोग दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या काम किया जाता है। ठीक है, बीजेपी से भी जवाब ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सादर नमस्कार। चंद्रमोहन जी, जीतू शर्मा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी की अब बी टीम बन गई है, इनको तो सीबीआई और तमाम सारी ईडी और न जाने किस किस का डर सता रहा है, इसलिए ऐसी भाषा बोल रही हैं कि आने वाले समय में हम बीजेपी को समर्थन दे देंगे और सपा के साथ इस तरीके की चीज़ें करेंगे कि सपा को सबक सिखाएंगे। अब बी टीम बताई जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से बीएसपी को। चंद्रमोहन जी, नहीं, अब इनसे ये पूछिए कि साल भर पहले क्या ये इनकी ए टीम थी और ये बसपा के साथ बी टीम में मिलकर काम कर रहे थे? देखिए, इनका काम है आरोप लगाना। ठीक, ये आरोप के अलावा कुछ नहीं। खुद ये सारे अनैतिक हथकंडे जो भी है, ये सारे अनैतिक हथकंडे अपनाते हैं। ये खुद ही जो है, जब इनकी सरकार थी तो लोगों को डराते थे, लोगों को धमकाते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे, कभी उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाते थे, कभी कुछ करते थे। तो जिस तरह ये काम करते थे उसी प्रकार की ये बात अन्य के बारे में सोचते हैं, तो इनके बारे में तो बात ही नहीं करनी। लेकिन जो कुछ भी हुआ घटनाक्रम, वो सिर्फ सौदेबाजी को बढ़ाने के लिए ये सब काम हुआ। जब उनके पास लोग समर्थन के थे नहीं, इसमें जो है उन्होंने जो विधायकों के नाम भी लिखे हैं उन्होंने, बजाज जी ने, वो भी गलत थे। उसमें तीसरे नंबर पर नवाब शाह का नाम लिखा हुआ, जो कि नवाब शाह ऐसा कोई भी जो है विधायक है ही नहीं सदन का। तो आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ अनैतिकता को बढ़ाने, ये खुद दूसरों पे आरोप लगाने वाले, ये खुद जो है चाहते थे कि एक दलित जो है सदन में न जा पाए, उसको रोकने के लिए इनका असली जो इनकी जो मंशा जो है, इनके अंदर जो छिपा हुआ दलित विरोधी सोच है, वो उजागर हो रहा है समाजवादी। चंद्रमोहन जी, खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है न जाने कितने सालों में कि बीएसपी ये कहती नजर आई हो कि हम बीजेपी को समर्थन कर देंगे। देखिए, खुश होने या ना खुश होने की बात, देखिए हम किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है कि कोई हमारा सहयोग करेगा और हम जो है अब चुनाव जीतेंगे या हमारे पक्ष में माहौल बनेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर जो जनता से जो उसने वचन निभाए हैं, जो वादा किया था उसको पूरा किया है। अपने काम के आधार पर जो जनता के दिलों में जो उनके द्वारा किए गए, सरकार के द्वारा किए गए काम है, उसके आधार पर वो आगे जनता के बीच में जाएंगे। हम अपनी बात रखेंगे, हम किसी अन्य के सहारे पर जो है या किसी को बैसाखी बनाने में विश्वास नहीं रखते। जीतू शर्मा जी, मुझे लगता है इन्हें अपनी जो है याददाश्त थोड़ी तेज कर लेनी चाहिए। कुछ समय पहले जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव था और क्या नाम है, देश के प्रधानमंत्री सभा को संबोधित कर रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री जी के सब थे कि सपा और बसपा शराब है, ये नशा है, इस नशा से बचिए, जनता को ये कहते हुए नजर आ रहे थे। आज उसी नशे को जो है, आज उसी शराब को अपने साथ मिलाकर जो शुद्ध कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और ये किस तरीके की दुहाई दे रहे हैं? अरे भाई, आपने तो राज्यों में खरीद फरोख्त के आधार पर ना जाने कितने राज्यों में सरकार बना ली। आप आज आप लोग हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में इतने दाग हैं, यदि मैं गिनाने बैठूं तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे। नहीं, ये स्थिति तो दोनों ओर है ना, ये तो हर एक पार्टी, हर एक राजनीतिक दल के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, अब दिक्कत यह है कि जीतू शर्मा को अपने दाग नहीं दिखते और चंद्रमोहन चौबे को अपने दाग नहीं दिखते, एक दूसरे के दाग जरूर देख लेते हैं ये लोग। नहीं, बिल्कुल, ये इनको एक बात समझनी चाहिए कि यदि सबसे ज्यादा सत्ता में रहकर किसी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है तो भारतीय जनता पार्टी। आपके पास उदाहरण तमाम है, तमाम राज्यों में उन्होंने किस तरीके से जो जनता ने वोट दिया, किस दल को वोट दिया और किस आधार पर इन लोगों ने खरीद फरोख्त के आधार पर सरकार बना ली। मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या और कोई राज्य हो, तो कम से कम ये लोग तो लोकतंत्र की दुहाई ना दे, जिनके चरित्र में तमाम दाग हो, वो लोग तो आईने जैसी देखिए, बात खरीद करें। फरोख्त के आरोप तो लगते हैं लेकिन अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाते कहीं भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ किसी का रुझान हो जाए या फिर बीजेपी की तरफ हो जाए या किसी भी दल की तरफ किसी का भी रुझान होता है, तो खरीद फरोख्त के आरोप सीधे तौर पर लगते हैं, लेकिन आज तक प्रमाणित नहीं हो पाया कि भैया ये विधायक जी कितने में खरीद के आए गए हैं। ये नहीं, आप देखिए, राजस्थान में जब सरकार बनने को लेकर घमासान था, मध्य प्रदेश में जब सरकार बनने को लेकर घमासान था, ठीक, क्या कांग्रेस के नहीं, और तथ्यों को समझूंगा। जीतू शर्मा जी बने रहिएगा, चंद्रमोहन जी आप भी बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, जल्द लौटूंगा।
तो घर घर नल का लगवाने लग गए। अरे नल का नहीं, कल का चिंता है कुशासन बाबू, कल का, लेकिन आपको तो कोनो चिंता है नहीं। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कितने अजीब रिश्ते। जी हाँ, ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि एक घटनाक्रम ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कि 22 से 25 साल के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आई। लोकसभा चुनाव के दरमियान गठबंधन हुआ। वो गठबंधन हालांकि ज़्यादा लंबा नहीं चला, टूट गया और विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग लकीरें खिंच गई। अब स्थिति ये है कि बीएसपी ये कहती है कि समाजवादी पार्टी ने हमें धोखा दिया है और समाजवादी पार्टी कहती है कि बीएसपी ने हमें धोखा दिया है, उनका चेहरा, उनका चरित्र खराब है। ये एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और यूपी की राजनीति में ट्विस्ट आता है जब बीएसपी सुप्रीमो, जो अब तक बीजेपी को लगातार ये कहती नजर आती थी कि बीजेपी के साथ तो किसी भी सूरत में मैं नहीं जाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब वो बीजेपी के लिए भी उनका नरम रुख देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अब हम एमएलसी के जो चुनाव आएंगे उसमें बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपा को सबक सिखाएंगे। हमारे साथ चंद्रमोहन बने हुए हैं, बीजेपी से हैं, और जीतू शर्मा समाजवादी पार्टी से हैं। जीतू जी, आवाज मिल रही है? जीतू शर्मा जी। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जीतू शर्मा जी, देखिए, चंद्रमोहन जी ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले जब गठबंधन आपसे किया था, तब आपको बहुत अच्छी लग रही थी बुआ। नहीं, हमने कभी बुआ को लेकर कभी अपशब्द या गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और आज भी अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी तरफ से आरोप लगाए गए कि बसपा ने पहले गठबंधन तोड़ा, तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कभी दो का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, ये हर आदमी की इच्छा होती है। आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, आइए, आपकी हमारी विचारधारा। एक और, अगर आपने प्रेस वार्ता सुनी होगी पूरी जीतू जी, तो एक और बात उन्होंने कही कि 1995 के केस को वापस लेना मेरे लिए सबसे गलत फैसला रहा। 2 जून 1995 की टीस आज भी बरकरार है। जबरदस्ती सतीश चंद्र मिश्रा जी पर दबाव डाला गया उस केस को वापस लेने के लिए, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। नहीं, देखिए, ये बहन जी का अपना निजी बयान है, इसमें मैं कुछ कहूँ वो ठीक मुझे नहीं लगता। मैं तो केवल ये कहूंगा कि देखिए, राजनीति में हर तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। हमने कांग्रेस के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ा, हमने बसपा के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ा। अब हमने सारे जो प्रयोग थे वो करके देख लिए और हमने ये फैसला किया कि आने वाले समय में हम जो अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे और पुनः अपनी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएंगे। बुआ के पास एक तो सीट कम से कम रहने देते, एक तो चलिए एमएलसी की आपके पास है ही, आपके विधायकों की संख्या बल के हिसाब से, और दूसरी के लिए आपको जरूरत पड़ी तो बीएसपी के खेमे में ही सेंध लगा दी आप। शर्मा जी, सेंध हमने नहीं लगाई, हमने फिर अपनी बात। बुआ को यही तो देखिए, बुआ को यही तो दिक्कत है कि कम से कम एक एक लेके चलते यार। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने? बुआ को क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, ये तो बुआ जाने। लेकिन मैं तो केवल इतना कहूंगा कि यदि जब कोई भी दल हो वो अपनी विचारधारा से भटकता है तो उसमें बिखराव देखने को मिलता है। लोग धीरे धीरे उससे टूटे हुए चले जाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ। बसपा से बहुत सारे नेता हमारे दल में आए भाई, पूर्व सांसद बताइए कि केंद्रीय मंत्री इतने बड़े नेता है बसपा के, वो भी हमारे दल में आए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे दल में आए, तो तमाम लोग आए। ये कोई पहली ज्वाइनिंग नहीं थी। और जो लोग सपा सुप्रीमो से मिलने आए, जो भी विधायक, देखिए, हम भी उनसे सहमत है। यदि उन्हें लगता है कि दलितों की लड़ाई बसपा में रहकर आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, सपा सुप्रीमो आगे बढ़ा सकते हैं, तो स्वागत है, आइए आप। इसमें किस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जीतू शर्मा जी ने कहा कि देखिए, जो ये भाषा बोली जा रही है बहन जी के द्वारा, ये बीजेपी के दफ्तर से निकला हुआ वो लेटर था जो उन्होंने पढ़ा, क्योंकि भाषा से ये लग रहा था कि ये सारी जो चिट्ठी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के दफ्तर से लिखकर आई थी और उन्होंने ये बात बोली, क्योंकि उनको डर है सीबीआई का, ईडी का, न जाने नाना प्रकार की जो एजेंसी हैं आपकी, उन सब का। चंद्रमोहन जी, आवाज मिल रही है आपको? जो है किसको था कि ये जो है 10 साल से लगातार यूपीए सरकार को ये समर्थन दे रहे थे,
ये या तो अपने भ्रष्टाचार जो इनके लिए सरकार में हो रहा था, और जो है यूपी में जो जंगल राज था, लोगों का अपहरण हो जा रहा था, डॉक्टरों का अपहरण हो रहा था, सीओ को जो है गाड़ियों पर हाजीपुर चौराहे में बैठाकर जो है घुमाया जाता था, उनको मारा जाता था, या तो इन सब अपनी अनैतिक कामों को छिपाने के लिए 10 साल से लगातार यूपीए सरकार को समर्थन दे रहे थे। तभी ये ऐसी बात बोल रहे हैं कि इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन देखिए, आप ये बताइए, अनैतिकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया, ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए किया गया। जब उनके पास सदन में सदस्य थे नहीं, सदन में सब सदस्य उतने नहीं थे, बहुमत जितना मत चाहिए बनने के लिए उतना था नहीं, तो किस आधार पर इनको ये प्रत्याशी बनाया गया, किस प्रकार से इनको समर्थन दिया गया? मतलब यही ना कि भ्रष्टाचार खरीद प्रकोट करेंगे, किसी को डराएंगे, किसी को धमकाएंगे। नहीं, ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है कि एक घटनाक्रम मुझे याद आता है, चंद्रमोहन जी और जीतू शर्मा जी, शायद आपको भी बखूबी याद होगा कि जब ये सवाल मुलायम सिंह यादव जी से एक बार किया गया एक प्रेस वार्ता में, तो उन्होंने कहा कि भैया कैसी बातें करते हो, सोनिया गांधी जी के खिलाफ कैसे हम बोल सकते हैं, तमाम एजेंसी उनके पास हैं। जब यूपीए की सरकार थी और आपका समर्थन था समाजवादी पार्टी का, उन्होंने कहा कि सीबीआई छोड़ देंगे हमारे पीछे। मैं इनके जो भी भाजपा के साथी हमारे साथ बैठे हैं, इन्हें कम से कम अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि हमने यूपीए की सरकार को समर्थन देकर केंद्र में चलाया, कोई दोहराए, लेकिन इन्हें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि उसी यूपीए सरकार ने आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, आदरणीय अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जी के आय से अधिक संपत्ति की जांच कराई, जिसमें निकलकर साफ तौर पर कुछ नहीं आया और बाकायदा वो बरी हुए। इन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, कम से कम आरोप लगाते हैं तो उसको प्रमाणित कर दीजिए। इस तरीके से खाली आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। भाई यूपीए सरकार में सीबीआई ने हमारी जांच की थी, कुछ नहीं निकल कर आया, तो अब हम लोगों को किस बात का डर सता रहा है? और आपने कहा डरा धमकाकर खरीद फरोख्त करके जो है हम लोग बसपा के विधायकों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, बसपा के विधायक पहले विधानसभा में पहुंचे, वहां से अपने नाम वापसी की अर्जी दी, उसके बाद सपा सुप्रीमो से मिलने पहुंचे। कम से कम ये तो देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का कोई सदस्य उनके साथ नहीं था, वो स्वेच्छा से अपने वहां से निकलकर हमारे कार्यालय पहुंचे। तो इसमें डराने धमकाने की बात कहां से आ गई? अब तो सरकार में नहीं है। उमाशंकर सिंह हमारे साथ डराने धमकाने का काम पार्टी के विधायक हैं। जीतू जी बने रहिएगा। उमाशंकर जी भी हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। उमाशंकर जी, जीतू जी कह रहे हैं कि देखिए, अभी जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को समर्थन कर देंगे लेकिन समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगे। सीधे तौर पर ये बहन जी ने सीधे तौर पर कहा प्रेस वार्ता में, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो बहन जी ने पत्र पढ़ा, ये बीजेपी कार्यालय से आया था। जो प्रेस वार्ता उन्होंने की, वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इनको डर सता रहा है सीबीआई का, इनको तमाम एजेंसियों का डर सता रहा है, इसलिए आज बसपा सुप्रीमो बीजेपी का गुणगान कर रही है। ऐसा है कि भाई साहब, अगर डर सताता हमें तो हम नॉमिनेशन फाइल बीजेपी के खिलाफ नहीं करते। और माननीय बहन जी ने स्पष्ट किया कि हमने नॉमिनेशन फाइल को इसलिए किया कि बीजेपी के अगेंस्ट जितने वोट हैं वो सारे वोट हमको मिलेंगे। और आज उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नहीं, नॉमिनेशन फाइल से पहले माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अखिलेश जी से फोन किया, नहीं उठाए, फिर रामगोपाल जी से बात हुई। तो ये सब सारी बातें हैं, लेकिन अब केवल एक ये कहना, केवल एक शिगुफा कांग्रेस और सपा के लिए शिगुफा हो गया है कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं, हम बीजेपी से मिले, मैंने एक भाई, और मैंने ये कोई ऐसा तो कुछ कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है, लड़ हम रहे हैं। अब सारी चीजें उठा के, हाँ, बहन जी का कभी भी वो इस तरह का नहीं है, शुरू से है कि अपने वो रोड पे या अपने लोगों को लेकर धरना प्रदर्शन का, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ये कल्चर संस्कार नहीं है। अब मर्यादित तरीके से वो अपनी बात रखती है, चाहे ट्वीट के माध्यम से, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो इस बात बिल्कुल लोगों को नहीं, जवाब जीतू शर्मा जी देंगे समाजवादी पार्टी से। उमाशंकर जी, जीतू जी बने रहेगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अरे, जब कोरोना की विपत्ति में प्रदेश में जीना मुहाल हो गया तो हमें पलायन करना पड़ा, और जब हम यहाँ आए
तो क्या मिला? झूठा वादा। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। पिछले 15 सालों में इस अहंकारी सरकार ने शिक्षा को नष्ट कर दिया और रोजगार के नाम पर आश्वासन बांटती रही। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। सबसे अलग अंदाज, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जो घटनाक्रम यूपी में हुआ है उसको लेकर बीएसपी सीधे तौर पर तल्ख तेवर में है और बीएसपी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आने वाले समय में अब समाजवादी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको सीधे तौर पर हम सबक सिखाएंगे। जी हाँ, बीएसपी से हमारे साथ उमाशंकर जी भी हैं और जीतू शर्मा जी समाजवादी पार्टी से हैं। जीतू शर्मा जी, अगर डर सता रहा होता तो फिर ये बाकी मिशन नहीं चलाते बीजेपी के खिलाफ। आप कैसे कह सकते हैं जीतू शर्मा जी ये बात? बिल्कुल, कौन सा मिशन चला दिया? उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज कायम है। बताइए बसपा ने कौन से धरने प्रदर्शन कर दिए? अभी इन्होंने कहा कि धरने प्रदर्शन का कल्चर बहुजन समाज पार्टी का कभी नहीं रहा। अरे भाई, एसीयू में बैठकर प्रेस को बुलाकर 4 पेजों के पत्र को पढ़ देना, क्या यही होता है दलितों के हितों की लड़ाई को लड़ना? क्या ऐसे ही दलितों के हकों की लड़ाई लड़ी जाएगी, हितों की लड़ाई लड़ी जाएगी? ऐसे ही दलितों का हक जो है दिलाया जाएगा? तो कम से कम इन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। समाजवादी पार्टी लगातार निरंतर जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती आ रही है। लगातार आपने देखा होगा पिछले कई महीने पहले लगातार हम लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, लाठीचार्ज किया गया और उसके बावजूद भी आज यदि कोई भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहा है तो वो समाजवादी पार्टी दे रही है। बहुजन समाज पार्टी के लोग कुछ भी कह लें, इन लोगों के पास मुद्दे हैं नहीं, इन लोगों के पास कुछ चीजें हैं नहीं, लेकिन अब ये आपकी बात में एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, उसके बाद फिर मैं उमाशंकर जी से भी जवाब लूंगा। आपने कहा कि देखिए 4 पेज का एक वो लाती हैं भाषण और पढ़ के चली जाती हैं, ऐसे नहीं दलितों की लड़ाई लड़ी जाती है। आपको याद होगा जब प्रदेश की मुखिया रहीं और उसके पहले भी जो लगातार बीएसपी जब सक्रिय थी प्रदेश भर में बड़े स्तर पर, जो सीधे तौर पर आपको टक्कर दी जाती थी, उस दरमियान भी प्रेस वार्ता मायावती जी की इसी तरह से रहती थी। वो आती थी और उसके बाद अपनी बातें कहीं, उसके बाद चली जाती थी। लेकिन आज अगर इस तरह के आरोप आप पर लगते हैं तो आप कहते हैं कि ऐसे दलितों की लड़ाई लड़ी जाती है। उमाशंकर जी, तो केवल ये जानना चाहता हूँ। उमाशंकर जी, ठीक है, आपकी बात आई। उमाशंकर जी, आवाज मिल रही है आपको? उमाशंकर जी फिलहाल नहीं है लाइन पे, लेकिन हाँ दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जीतू जी, आप कह रहे हैं और मैं आपको ये बता रहा हूं बार बार कि देखिए बीएसपी सुप्रीमो का यही हमेशा से रहा, जब उन्होंने अपनी बात रखी, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से रखी हो या फिर प्रेस के माध्यम से रखी हो, वो आती हैं सीधे तौर पर ये कहती हुई चली जाती है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई की है हमने 7 से 8 विधायकों को सीधे तौर पर बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया है। सुनील जी, मैं आपको एक घटनाक्रम याद दिलाना चाहता हूं। अभी इन्होंने बसपा के कल्चर की बात कही और कहा धरना प्रदर्शन जो हमारे कल्चर में नहीं है। कुछ समय पहले भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर, जो स्वाति सिंह के पति हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उसको लेकर बसपा कैसे सड़कों पर उतर आई, कैसे उग्र प्रदर्शन किया। मतलब कोई बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ टिप्पणी करते तो आप सड़कों पर आ जाएंगे और किसी दलित की बहन, बेटी, भाई को सरेआम
मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, इंसानियत का कत्ल हो जाए, लेकिन उस पर जो है बसपा नहीं आएगी, क्योंकि बसपा का ये कल्चर ही नहीं है। तो भाई ये दोगली मानसिकता, दोगला दोहरा चरित्र, ये किस तरीके का, ये तो हमारे समझ नहीं आ रहा है। माना जाए जीतू शर्मा जी के दलित वोट बैंक को समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर कर लिया है, अब बीएसपी के पास कुछ बचा नहीं है। ये बसपा ने जब से गठबंधन तोड़ा, बसपा के बड़े नेता भी और जमीनी कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं उनका रुझान समाजवादी पार्टी के प्रति झुकाव भी बहुत बड़ा है। लगातार बहुजन समाज पार्टी से बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक हजारों की तादाद में आए दिन लोग जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और आने वाली सियासत है जीतू शर्मा जी, यूपी की सियासत एक नई नई इबारत लिखती है और हमेशा यूपी की सियासत में कुछ अलग ही तकरीरें देखने को मिलती हैं शीर्ष नेतृत्व की ओर से। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वर्चस्व रखती हैं, लेकिन बीजेपी भी इस फील्डिंग में पूरे तौर पर है। आज सरकार है बीजेपी की, ऐसे में कांग्रेस भी दमखम से लगी हुई है। देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में आगे की जो राजनीति है किस परिवेश में जाती है, और बीजेपी को लेकर जो बीएसपी सुप्रीमो ने जो बयान दिया है उसमें भी देखना होगा कि किस तरीके के रंग और देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया जीतू शर्मा जी आपका, उमाशंकर जी आपका भी, और चंद्रमोहन आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।